बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 10th क्लास का छठा लेक्चर है और हम बात करने जा रहे हैं जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हवाले से। हमने पिछले लेक्चर में न्यूरॉन को पढ़ा था। आज हम नर्व्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी टाइप्स में से कोई ना कोई सवाल आ जाता है MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। फिर उसके बाद हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसान का नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में एक जनरल छोटा सा आइडिया लेंगे और फिर उसके एक पार्ट यानी दी ब्रेन के बारे में, उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन ब्रेन का, उसकी प्रोटेक्शन और उसके जो फंक्शन है जनरल सा वो पढ़ेंगे। फिर ब्रेन के जो पार्ट्स होंगे उनको हम कल पढ़ेंगे, दैट इज फोर ब्रेन, मिड और हाइंड ब्रेन, उसके बारे में डिस्कशन कल होगी इंशाल्लाह। सो नर्व को अगर बेटा हम एक लाइन में डिफाइन करूँ ना मैं, तो हम कहेंगे दी एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स, इनके बंडल होते हैं, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स कवर्ड बाय फैटी स्लैश कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है, उनके गिर्द एक रैप किया होता है, इसको हम आम तौर पे नर्व कहते हैं। मैं अभी बताता हूँ, साथ साथ एक छोटी सी बात और भी लिख लें कि दी सेल बॉडीज आर एग्रीगेटेड in small clusters called ganglia, गैंग्लियन या गैंग्लिया। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बेटा देखिए, आप एक तार समझते हैं। एक तार में क्या होता है कि अगर आप एक मोटी तार पकड़ें और उसके अंदर 3 या 2 तो कम से कम छोटी छोटी तारें होती हैं, पता है ना, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। सिमिलरली उन तारों के अंदर बारीक बारीक आपको बहुत सारी तांबे की या सिल्वर की तारें मिलती हैं, बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक, है ना। अब ये जो एक तार है ना, वो इसको आप जो बारीक है, मैंने जो ब्लैक कलर से बनाई है, और वहाँ जो तांबे की होती है, सही है, गोल्ड से कलर की, उसको आप एक एक्सॉन समझे। और एक्सॉन क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने उस दिन पढ़ा था कि फ़र्ज़ किया ये क्या था, ये सेल बॉडी था और ये जो था ये एक एक्सॉन है, और आपने ये पढ़ लिया था। अब ये जो एक्सॉन है ना, आप एक तार समझें और बहुत सारी बारीक बारीक तांबे की तारें होंगी, तो वो बहुत सारे बारीक बारीक एक्सॉन समझे आप, काफ़ी सारे। फिर उनके गिर्द एक रबड़ की लेयर है, आपको पता है, जो तार होती है, वो तार यहाँ पे वो रबड़ नहीं है, दैट इज़ अ फैटी लेयर, फैट लिपिड्स की बनी होती है, या कनेक्टिव टिश्यू भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा होता है। तो इसको हम कहते हैं एक नर्व। एक लंबी लाइन होती है, समझ रहे हैं ना भाई मौलवी साहब, आपको समझ आ रही है ना। तो एक लंबी लाइन होती है, एक बंडल होता है, और उसके अंदर ये छोटी छोटी बारीक बारीक तारें होती हैं, यानी बारीक बारीक एक्सॉन्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो चलो समझ आ गया कि चलो ये एक्सॉन है, तो जो बाकी सेल बॉडीज़ हैं वो कहाँ गई, समझ आता है ना, पूछते हैं ना बंदे। तो फ़र्ज़ किया बेटा ये एक एक्सॉन है, मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, ये एक दूसरा एक्सॉन है, ये एक तीसरा एक्सॉन है, इस तरह बहुत सारे एक्सॉन यहाँ मौजूद है। और आपको पता है कि यहाँ पे एक बेटा पाउच सा बनता है, यानी इसके गिर्द एक कवर होता है कुछ इस तरह का, जिसको हम कहें, ये देखें आप, ये नर्व के गिर्द एक कवर है, फ़र्ज़ किया, और ये जो कवर है ना, वो फ़र्ज़ किया ये इस तरह चल रहा है। तो ये जो दरमियान में एक छोटा सा क्लस्टर आया है ना, फ़र्ज़ किया इसके आगे भी सारे एक्सॉन चल रहे हैं, ये जो छोटा सा क्लस्टर आया है ना दरमियान में, इसके अंदर इसके अंदर सारे ये वाले और ये वाले न्यूरॉन्स हैं, इनकी सेल बॉडीज़ होगी, सही है ना। तो ये है बेटा क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, नर्व के साथ साथ, नर्व चूंकि एक्सॉन्स का बंडल होता है
तो उसके दरमियान में कहीं ना कहीं पे वक्फे से छोटी छोटी इस तरह की थैलियाँ होती हैं, एक जिनमें सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स पड़े होते हैं। उन थैलियों को, उन क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं? दी गैंग्लिया। एक को गैंग्लियन, एक से ज़्यादा को गैंग्लिया। ठीक है जी आई साहब। अब बात यह है कि ये जो गैंग्लियन है, ये जो नर्व है, इसका काम बेसिकली क्या है? बेटा इनकी 3 टाइप्स होती हैं। आमतौर पे हमने एक बात की थी जब हमने कहा था नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान जब हमने फ़र्क किया था, तो मैंने कहा था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर तक पैगाम न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। बेसिकली बेटा वो ये न्यूरॉन्स हैं जिनके गुच्छे हैं, जो ये एक न्यूरॉन कल्ला नहीं होता, वो एक नर्व का पार्ट होता है। सही है। तो बेटा जिस तरह न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स है ना, कि उसी तरह एक नर्व में, यानी टाइप्स ऑफ नर्व्स की अगर हम बात करें, तो जोन से वाले न्यूरॉन्स, उस नर्व के अंदर जोन से वाले न्यूरॉन्स के एक्सॉन होंगे, वो वाली वो नर्व हो जाएगी। मसलन अगर आप गौर करें तो सबसे पहली है सेंसरी नर्व। क्या है बेटा? ये ऐसी होगी जिसके अंदर एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ही होंगे। सही है। इसकी एग्जांपल आप लिख लें अगर, तो ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी, कान से आने वाली नर्व, नाक से आने वाली नर्व, और आंख से आने वाली नर्व, ऑप्टिक, और आखिर में ऑडिटरी नर्व, यानी जो कान से आने वाली नर्व है। इस तरह बहुत सारी और हैं, लेकिन मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दी कि इस तरह गस्टेटरी नर्व जो जुबान से आती है, तो वो सारी, ये सारी की सारी सेंसरी नर्व्स की एग्जांपल है। क्योंकि आपने क्या देखा, ये आपकी ये नर्व लेके रिसेप्टर से पैगाम किधर जाएगी? ब्रेन तक, और इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होंगे। समझ तो नहीं आया ना? अच्छा, दूसरे नंबर पे बेटा जो नर्व है ना, दैट इज द मोटर नर्व। और जो मोटर नर्व होती है ना, आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक ऑर्डर का पैगाम लेके जाते हैं। तो ये इस नर्व में क्या होगा? द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये डायरेक्टली मोटर नर्व्स होंगी जो कि सिर्फ ऑर्डर्स के पैगाम लेके जाती हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। फर्ज किया इसकी एग्जांपल आप एक ले लें, मेरे दिमाग में अभी कोई और आ नहीं रही, ब्रेकियल नर्व ले लें। मज़ीद अगर मैं सोचूंगा तो फिर मुझे याद कोई आ गई तो मैं आपको लेक्चर के दौरान ही बता दूंगा। सही है। तो ये है मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व्स। सही है। और इसी तरह बेटा कुछ ऐसी नर्व भी होती हैं जिनमें दोनों तरह के एक्सॉन होते हैं। सही है। उनको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स बेसिकली, अच्छा ये ब्रेकियल नहीं होगी, इसमें आप ऑकुलोमोटर लिख लें। चलो ये भी सही हो गया, ऑकुलोमोटर नर्व। सही है। ये आंख की मूवमेंट करवाती है। ठीक है, आंख की मसल्स को, ठीक है ना, इस तरह कराती है। जो मिक्स्ड नर्व होगी उसमें दोनों के एक्सॉन्स होंगे। मौलवी साहब किसके होंगे? दोनों के। किसके भी? सेंसरी भी और प्लस मोटर न्यूरॉन, दोनों के एक्सॉन्स उसमें होंगे। मसलन सारी की सारी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वागस, ठीक है, ऑल स्पाइनल नर्व्स, बेहतरीन इसमें लफ्ज है वो आप एग्जांपल दे सकते हैं। सारी की सारी 31 पेयर है, 62 नर्व्स हैं, ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व हैं। और ब्रेन से भी कुछ निकलती हैं, लेकिन वो हम अभी स्किप कर देते हैं। बेटा समझ आ गई? तो नर्व का बेसिक मकसद क्या होता है? एक तो बॉडी से उधर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक पैगाम पहुंचाना, और दूसरा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इनके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ आ गई मौलवी साहब? तो ये नर्व्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नर्व, व्हाट राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी एंड मिक्स्ड, या मोटर एंड मिक्स्ड, या सेंसरी एंड मोटर, जो भी दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेटा इंसान का नर्वस सिस्टम बड़ा कमाल है, बड़ा डेवलप्ड है, अल्लाह ने उस पर बड़ी खसूसियात रखी हैं।
बशर्ते कि वो इंसान हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम अगर हम पढ़ें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना बेटा, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या पेरिफेरल भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन पेरिफेरल सही लफ्ज है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं CNS और इसको हम कहते हैं PNS। इसके बारे में हम एक पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके आगे दो पाथवेज होते हैं, सेंसरी मोटर, उसके आगे फर्दर मोटर पाथवे के भी दो, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, फिर उसके भी आगे मजीद, तो उनके बारे में हम एक एक को अलग अलग इंशाल्लाह डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको हम कहते हैं, इसमें दो पार्ट्स हैं बेटा, एक को हम कहते हैं द ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं द स्पाइनल कॉर्ड। और ये बेसिकली सारी नर्व्स हैं जो या तो ब्रेन से निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, उन दोनों से मिला हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी फर्दर, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर आना है। सही है, यहां तक आपको कोई मसला है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन जो है इंसान का वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बाकी का। और स्पाइनल कॉर्ड पे एक लेक्चर होगा पूरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक लेक्चर होगा पूरा, और ब्रेन पे दो लेक्चर है, एक अभी वाला थोड़ा सा और जो एक है जो कल जो हम मेन लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें डायग्राम भी होगी। तो इंट्रोडक्शन टू ब्रेन अगर हम बात करें ना, तो बेटा इसमें आपने आज जो पार्ट्स पढ़ने हैं वो है फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक तरह से, क्योंकि ये बॉडी के तकरीबन बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरे नंबर पे पूरी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है उसमें सबसे अहम रोल ये प्ले करता है। तीसरे नंबर पे जो भी हमारी बॉडी के अंदर हम जो सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो मेमोरी हम याद रखते हैं, वो सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में से, आपके मैदे में स्टोर होती होंगी लेकिन हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। इंसानों की बात हो रही, सही है, आपके कहाँ स्टोर होती है मौलवी साहब? नहीं, सही बताएं, सही। तो ये जो समझ आ गई ना बात की, तो ये जो चीज़ें हैं इंसानों की, मतलब इंसानों की, इन ह्यूमन, हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं, तो इंसानों के अंदर वो सारी की सारी मेमोरी और वो सारी की सारी यादें और वो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग और स्पीच और सारा कुछ ये दिमाग में होता है। हम इसके फंक्शंस को एक एक पार्ट के फंक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे और उनको आपको याद भी करना पड़ेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ब्रेन इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि बॉडी में कितने वाइटल ऑर्गन है? 5। कौन कौन से? ब्रेन इज वन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बेटा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी, ये 5 ऐसे जो है वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनके बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। 10वीं क्लास में ये वाली बात मैं आपको तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ और 9th क्लास के अंदर मैंने आपको ये बात 10 दफ़ा बताई है एटलीस्ट। सही है जी। तो ब्रेन इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, सही है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो हमारा मेन काम है वो हमने आज पढ़ना है कि ब्रेन की सर प्रोटेक्शन कैसे होती है। सही है बेटा, ब्रेन की होती हैं 3 प्रोटेक्शंस। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 3 वेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इनको हम असल में आज डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो ब्रेन की प्रोटेक्शन होती है ना बेटा, वो होती है ये हड्डी, ये जो सर का खोपड़ा शरीफ है वो, दैट इज दी बोनी क्रेनियम। यानी बेसिकली बेटा ये 8 हड्डियों का बना हुआ एक खोल है जो ब्रेन को ऊपर से पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। सही है, बोनी क्रेनियम इज द मेन जो हम बात करेंगे प्रोटेक्शन है ब्रेन की। यानी फर्ज किया अगर मैं आपके सामने ये ऐसे हल्की सी ये देखना, इसमें आ रहा है जो मैं अभी बना रहा हूँ, हाँ, तो बेटा ये देखें आप, ये मैं इसको ब्लैक से फर्ज किया ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे होता नहीं है लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपके सामने ये हड्डी मैंने बनाई है, इसको मैं लिख देता हूँ बोनी क्रेनियम।
तो अब आ रहा है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये देखें आप, तो बोनी क्रेनियम ब्लैक से जो मैंने बनाई, सही है। बोनी क्रेनियम बेटा 8 हड्डियों का बना हुआ एक खोल है, जिसमें फ्रंट की हड्डी है फ्रंटल, बैक की हड्डी है ऑसिपिटल, राइट की हड्डी है लेफ्ट की टेम्पोरल्स होती हैं 2, फिर होती है पेराइटल 2 ये और 2 ये, 4 हो गई, फ्रंटल ऑसिपिटल और 2 अंदर होती हैं स्फीनॉइड एंड एथमॉइड, आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ये 8 हड्डियों का बना हुआ एक क्रेनियम है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बाहर के डैमेज से बचाता है। कभी आप गिर पड़ते हैं, कभी आपके सर पे कोई बजा देता है, तो वो जो है वो सारी प्रोटेक्शन आपको ये हड्डियां देती हैं, सही है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। किस चीज़ की? कनेक्टिव टिश्यू की। तो मैं फर्ज किया एक लेयर को भी नीले रंग से बना देता हूँ, सही है, और जो दूसरी लेयर है उसको भी नीले रंग से बना देता हूँ, और जो तीसरी लेयर है उसको भी नीले रंग से बना देता हूँ। ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स हैं, और इनमें से एक का नाम है ड्यूरा मैटर। क्या कहते हैं बेटा? किताब में इनके नाम नहीं लिखे हुए, आप याद कर लीजिएगा। दूसरी को हम कहते हैं पिया मैटर, और तीसरी को हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर, सही है। ये 3 जो है वो लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं बेटा? मेनिंजेस। और इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। दी कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट बिटवीन ब्रेन एंड बोनी क्रेनियम, सही है। ये जो खोपड़ी और इसके नीचे अब दिमाग होगा, फर्ज किया ये जो है, आज तो हम रफ सी डायग्राम ही बनाएंगे, कल हम मेन बनाएंगे। फर्ज किया ये बेटा दिमाग है एक बंदे का रेड वाला, तो दिमाग ये आपका मैंने बनाया ना, तो वो थोड़ा सा माठा है। तो दिमाग और क्रेनियम के दरमियान में 3 हड्डियां, 3 छोटी छोटी लेयर्स हैं, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। ये बेटा दिमाग को प्रोटेक्शन भी करती हैं, ये प्रोटेक्ट भी करती हैं और नरिश भी करती हैं। असल में नरिश से मुराद क्या होता है? वैसे तो ये डायरेक्टली तो नहीं करती, इनमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है जो ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन और फूड और सारा हिसाब किताब देते हैं। भाई समझ आ गया? आखिर में जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो तीसरी चीज़ होती है, वो उसको कहते हैं बेटा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक खास किस्म का फ्लूइड है बेटा, जो दिमाग के अंदर भी, यानी यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन, और इस जहाँ पे दिमाग होता है जिस कैविटी में उधर भी, और इन हड्डियों के दरमियान में भी, यानी एक खास, यानी इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्रेन इन बिटवीन द मेनिंजेस एंड इन बिटवीन द ब्रेन एंड मेनिंजेस, यानी मेनिंजेस के अपने दरमियान में और ब्रेन और मेनिंजेस के दरमियान में और ब्रेन के अंदर भी। ये एक फ्लूइड होता है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहला तरीन इसका काम है, असल में जो न्यूरॉन्स को फूड पहुंचती है ना, या जो न्यूरॉन्स को जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो ये फ्लूइड देता है। तो इट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन। ये वही काम जो ये वाला मैंने आपको लिखवाया था, वो मेन असल में तो ये करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सही है। वो तो बेसिकली उनमें तो ब्लड सप्लाई होती है और तो कुछ नहीं होता ना, बस कवर होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट तरीन बात और ये है, इट प्रोवाइड्स नेचुरल BUYOANCY बायोन्सी। ये क्या चीज होती है बेटा? अगर आप गौर करें ना, तो आपने शिप देखा होगा, आपने अर्शमीदस का असूल पढ़ा है, पढ़ा है अर्शमीदस। उसमें क्या कहता है कि शिप पानी पे क्यों तैरते हैं? क्योंकि कोई फोर्स, कोई सरफेस एरिया के हिसाब से कोई चीज़ जितना पानी पे प्रेशर डालती है उतना पानी उस पर भी प्रेशर डालता है, यानी एक लिक्विड उस पर भी उतना प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वो चीज़ लिफ्ट अप हो जाती है, सही है। असल में ये बात है बेटा, आम तौर पे इंसान का दिमाग अच्छा खासा भारी होता है। अच्छा, वो जो पानी उसको उठा के रखता है ना किसी चीज़ को, यानी उसका ओरिजिनल वेट कम कर देता है। देखें, अगर एक शिप यहाँ खड़ा हो तो आप उसको, खुश्की के ऊपर खड़ा हो ज़मीन पे, आप उसको धक्का लगा सकते हैं, और अगर वो पानी में खड़ा हो तो आप उसको आराम से धक्का लगा सकते हैं। समझ आ गई बात? आप तो खुश्की पे भी लगा सकती हैं, लेकिन फर्ज किया पानी, यानी खुश्की पे जो अगर वो पानी में खड़ा हो तो क्योंकि पानी ने उसको लिफ्ट करके उसका वेट तकरीबन कम किया होता है, ख़त्म किया होता है, सही है।
ये असल बात है बेटा, इसे बायोन्सी कहते हैं, यानी दी एबिलिटी ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, ड्यू टू सम लिक्विड या जो भी चीज। दिमाग आमतौर पे हमारा एवरेज 1.5 किलो के करीब होता है, 12, सही है, लेकिन हमारा दिमाग, हमें ऐसे जरा हिलाओगा तो 1.5 किलो की चीज अंदर हिले तो आपको लग पता जाएगा कि नहीं, लेकिन हमें इतना फील है जब हम कभी खेलते कूदते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता, सही है। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ने दिमाग को उठाया होता है, यानी ये उसको नेचुरल बायोन्सी देता है, जिसकी वजह से दिमाग का ओरिजिनल वेट 1.5 किलो होता है और अपेरेंट वेट जो होता है वो 25 ग्राम के करीब दिखता है, हमें फील होता है। आपके सर में अगर आधा किलो की चीज रख दें तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, तो लेकिन ये जो ब्रेन, वो 25 ग्राम को थोड़ा सा मतलब वेट हमें शो होता है, जिसकी ये असल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फायदे हैं 2। तो ये है बेटा वो 3 प्रोटेक्शंस ब्रेन की, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ब्रेन के 3 असल में पार्ट हैं। ब्रेन का अगला हिस्सा, फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, उन तीनों के बारे में हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें।